Good morning, dear students. How are you? I hope you are fine. In this lesson, we are going to learn about our body. Chapter 5 means हमारा शरीर. I will learn about what is the body made up of. Oxygen, systems, exercise and rest, posture. What is the body made up of? Means body किस चीज़ की बनी है? Oxygen system, exercise and rest, posture. Let's get started. Look at the pictures given below and write the names of the body parts that are being used to perform the activities mentioned: eyes, nose, tongue, feet and hands. It's your homework. I taste with my tongue. I write with my hands and I smell beautiful flowers with my nose. I see the world around me with my eyes. I kick the ball with my feet. What is the body made up of? Body हमारी शरीर जो हमारा है वो किस चीज़ से बना हुआ है? Our body is made up of very small parts called cells. हमारी बॉडी जो सबसे स्मॉल सेल्स होती है, सबसे स्मॉल पार्ट है, वो क्या है? सेल्स है. सेल्स मीन्स कोशिका. आवर बॉडी ग्रोज फ्रॉम अ सिंगल सेल. Cells multiply and give rise to many cells, which build up the body. Hence cells are the building blocks of a living body. Smallest parts of a human body is called cell. बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट, जो सबसे छोटी कोशिका सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? सेल. अ सेल इज़ द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ अ लिविंग बॉडी. जितनी भी सजीव बॉडी होती है, सजीव जीव हैं, उनकी सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट क्या है? सेल. A group of cell is called tissue, and a tissue group of organs, and organs group of organ system, and organ system is called organism. It means शरीर की सबसे छोटी इकाई जो होती है वो हमारी सेल होती है, और सेल्स के समूह को अ टिश्यू इज़ मेड अप ऑफ मैनी सेल्स. सेल्स के समूह का मतलब बहुत सारी सेल्स मिला के टिश्यू बनते हैं, मीन्स ऊतक. और ऊतक को मिला के ऑल एंड ऑर्गन्स इज़ मेड अप द डिफरेंट टिश्यूज़, मीन्स अलग अलग प्रकार के टिश्यूज़ मिलके ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन मिलके एक ऑर्गन सिस्टम तैयार होता है, उससे एक ह्यूमन तैयार होता है. सेम प्रोसेस एनिमल्स में भी यही होता है, बर्ड्स में भी. मीन्स सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट सेल होती है. सेल से टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से ऑर्गन, एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम. ऑर्गन सिस्टम में देखिए लीवर, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, और इससे क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, एक बॉडी तैयार होती है. ऑर्गन सिस्टम्स. अंग तंत्र. ऑर्गन सिस्टम मीन्स होता है अंग तंत्र. द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ मैनी ऑर्गन्स. अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन्स वर्क टुगेदर to form an organ system. Every organ system in the body carries out a particular function to keep the body fit and healthy. It means हमारा जो ऑर्गन सिस्टम है वो अलग अलग ऑर्गन से मिलके बना हुआ है, और सब एक साथ वर्क करते हैं. सबके वर्क करने का, सब जो हैंड है उसका वर्क अलग है, लेग का अलग है, आइज़ का अलग है, सबका सिस्टम जो है अलग अलग होता है. स्केलेटन सिस्टम मीन्स व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ स्केलेटन सिस्टम. ये क्या है? कंकाल तंत्र है. द बोन्स इन आवर बॉडी फ्रॉम द स्केलेटन सिस्टम. हम बोन्स से मिलके क्या बनता है? स्केलेटन सिस्टम बनता है, एक कंकाल तंत्र तैयार होता है. देयर आर 206 बोन्स इन एन एडल्ट ह्यूमन बॉडी. The bones together form a structure called the skeleton. The skeleton
system gives shape and support to our body. It also protects the internal organs and helps in the movement of our body. हमारे शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? एक वयस्क शरीर में 206 बोन्स होती हैं और वो सारी बोन्स एक साथ मिलकर वर्क करती हैं, उससे क्या बोलते हैं? स्केलेटन। और यही हमारी बॉडी को सहारा और इंटरनल पार्ट्स जो होते हैं जैसे कि लंग्स, हार्ट, किडनी, इन सब को प्रोटेक्ट कौन करता है, रक्षा कौन करता है? स्केलेटन सिस्टम। दिस इज स्केलेटन। A newborn baby has more than 206 bones in its body. Some bones join as the baby grows into an adult. जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, नवजात बच्चे, उनमें 206 से ज़्यादा बोन्स होती, एटलीस्ट 300 बोन्स होती हैं। और वो धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होने लगते हैं तो सारी हड्डियाँ जुड़ के कितने में परिवर्तित हो जाते हैं? 206 में। लुक एट दिस एवरीवन, टोटल नंबर ऑफ बोन्स इन ह्यूमन बॉडी 206। स्केलेटन ऑफ मैन, मानव कंकाल में। अब ये कुछ जो है आपके बोन्स है, टोटल 206 बोन्स होती हैं। एक्सियल स्केलेटन एंड अपेंडिकुलर स्केलेटन। स्कल मीन्स कपाल में जो हमारी खोपड़ी होती है उसमें 8 और फेस में 14 मीन्स हमारे हेड के ऊपर, नेक के ऊपर कितनी टोटल बोन्स होती हैं? 22 बोन्स। हाइलाइट बोन कहाँ होती है? गले में होती है, नेक में। एंड ईयर में 6 बोन्स होती हैं। बैक बोन 26। रिब्स मीन्स पसली होती है, 24 बोन्स। स्टेर्नम में 1 बोन। एंड अपर लिम्स मीन्स हैंड, 2 हैंड में, 1 हैंड में 30 बोन्स एंड 1 हैंड में 30, टोटल 60 बोन्स। टोटल 60 बोन्स इन आवर हैंड। लोअर मीन्स लेग में 1 हैंड 30, 1 हैंड 30, टोटल 60 बोन। एंड पेट्रियल ग्लैंड, pelvic gland 4, 2। इट मीन्स 126 बोन अपेंडिकुलर में और 80 बोन्स हमारे एक्सियल स्केलेटन में होती है। ये आपको अपनी कॉपी में सेम एज ड्रॉ करके लर्न करना है। देयर आर 600 मसल्स इन आवर बॉडी, और हमारी बॉडी में मसल्स कितनी होती हैं? 600। मस्कुलर सिस्टम मीन्स मांसपेशियाँ, मांसपेशीय तंत्र। द मसल्स इन आवर बॉडी फ्रॉम द मस्कुलर सिस्टम। जो मसल्स से बनके हमारा शरीर बनता है उसे मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। मसल्स वर्क अलॉन्ग विद द बोन्स टू गिव शेप टू द बॉडी एंड हेल्प द बॉडी पार्ट्स मूव। देयर आर मोर देन 600 मसल्स in the human body. How many muscles in human body? There are 600 muscles in human body. 600 मसल्स होती हैं और ये बोन से अटैच होती हैं जो एक शेप और संरचना बॉडी को प्रदान करते हैं और वर्क करने में हेल्प करते हैं। Organs such as heart and stomach are made up of only muscles. मीन्स जो हमारा दिल है, हार्ट और हृदय और स्टमक, ये जो है एक ही प्रकार के मसल से बना हुआ है। मस्कुलर सिस्टम, दिस इज मस्कुलर सिस्टम। नेक मसल्स, स्टमक मसल्स, आर्म मसल्स एंड लेग मसल्स। मीन्स बॉडी के जो ऊपर का पार्ट होता है, मीन्स जो हमारे स्केलेटन सिस्टम के ऊपर का पार्ट जो होता है रेड रेड दिखता है, उसे क्या बोलते हैं? मस्कुलर सिस्टम बोलते हैं। जैसे आपको कहीं चोट लग जाती होगी तो रेड रेड दिखने लगता है ना, तो उसके क्या मसल्स हैं। दिस इज मस्कुलर सिस्टम। डाइजेटिव सिस्टम मीन्स पाचन तंत्र। द फूड दैट वी ईट इज डाइजेस्ट इनसाइड आवर बॉडी। Digestion is the process of breaking food into small substances that can be used by our body. The organs that help in digestion from the digestive system. The food in the mouth enters the stomach,
through the food pipe. The stomach hold the food and break it down so that our body can use it to get energy. The intestine digest the food further. The remaining undigested part is removed from our body through the annals. जो भी भोजन हम खाते हैं वो हमारे स्टमक में जाके डाइजेस्ट होता है, मीन्स पचता है। ये प्रोसेस बहुत ही सिंपल है। जो भी भोजन हमने लिया सबसे पहले वो माउथ से ब्रेक होते हुए स्टमक में जाता है। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग फूड इनटू सिंपल सब्सटेंस दैट कैन बी यूज्ड बाय आवर बॉडी। जो हमारी बॉडी का सिंपल सब्सटेंट होता है तो वो डाइजेस्ट करता है। द ऑर्गन्स दैट हेल्प इन डाइजेशन फ्रॉम द डाइजेस्टिव सिस्टम। और जो हमारी बॉडी का जो ऑर्गन सिस्टम है जो डाइजेस्ट करने का, पाचन करने का काम करता है, वो उसमें हेल्प करता है। जैसे कि माउथ से फूड जो है हमारा इंटर हुआ, स्टमक में गया फूड पाइप के द्वारा। द स्टमक होल्ड द फूड एंड ब्रेक इट डाउन सो डैट आवर बॉडी कैन बी यूज गेट एनर्जी। जब स्टमक में गया तो जो भी चीज़ें हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल थी उसने वो ऑब्ज़र्व कर लिया, और जो वेस्ट चीज़ें होती हैं वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन से होते हुए बाहर निकल जाती है। दैट्स क्लियर। दिस इज़ फूड पाइप, माउथ एंड लीवर। लीवर मीन्स यकृत, स्टमक, लार्ज इंटेस्टाइन एंड स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेस्टिव सिस्टम, ये हमारा फूड पाचन तंत्र है। मीन्स जो भी हम लोग खाते हैं वो इसी प्रोसेस के द्वारा जो है पचता है। रिस्पायरेटरी सिस्टम में श्वसन तंत्र, जैसे हम लोग सांस लेते हैं निकालते हैं उसे क्या बोलते हैं? रिस्पायरेटरी सिस्टम, सांस लेने की प्रक्रिया। द नोज, द वाइंड पाइप एंड द लंग्स मेड अप द रिस्पायरेटरी सिस्टम। वाइंड पाइप जो वायु पाइप है, और नाक, लंग्स मीन्स फेफड़ा, ये हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम होता है, मीन्स श्वसन तंत्र होता है। द रिस्पायरेटरी सिस्टम हेल्प अस टू ब्रीथ, और ये श्वसन तंत्र हमें सांस लेने में हमारी हेल्प करता है। वी ब्रीथ इन एयर थ्रू आवर नोज और माउथ। सांस जो है हम मुंह से या नाक से लेते हैं। द एयर देन गोes down through the windpipe and reach the lungs। नोज से लेते हुए वाइंड पाइप में, फिर जो है कहाँ पहुँचता है? लंग्स में। द एयर वी ब्रीथ इन कॉल्ड इनहेल्ड एयर एंड द एयर वी ब्रीथ आउट इज कॉल्ड एक्सहेल एयर। मीन्स जब हम लोग सांस लेते हैं तो उसे इनहेल एयर कहते हैं, और जब निकालते हैं एक्सहेल एयर कहते हैं। मीन्स नोज से माउथ, वाइंड पाइप एंड दिस इज लंग्स। हाउ मेनी लंग्स इन आवर बॉडी? देयर आर 2 लंग्स। कितने फेफड़े होते हैं हमारे? 2, 1, 2। नोज से, माउथ से सांस लिया, फिर वाइंड पाइप एंड लंग्स से होते, फिर जब सांस हम लोग अंदर लिए तो इनहेल्ड एयर, एंड जब बाहर निकाले तो एक्सहेल। हम लोग कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन, और निकालते कौन सी हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। रिस्पायरेटरी सिस्टम, दिस इज रिस्पायरेटरी सिस्टम। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। दिस इज वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी पार्ट सिस्टम। द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द नर्वस फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। द ब्रेन कंट्रोल द होल बॉडी एंड टेल इट what to do. The spinal cord starts from the brain and connects all the nerves in the body to the brain. These nerves received information from the brain and pass it to the bones, muscles and other body parts. They also carries messages back to the brain. मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड में रीढ़ की हड्डी, नर्वस में तंत्रिका तंत्र। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट इन नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र का ये सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है। द ब्रेन कंट्रोल्स द होल बॉडी एंड टेल इट व्हाट टू डू।
जो मस्तिष्क हमारा होता है वो पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है और वही बताता है कि हम क्या कर रहे हैं या क्या नहीं कर रहे हैं। स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट फ्रॉम द ब्रेन एंड कनेक्ट ऑल द नर्वस इन द बॉडी टू द ब्रेन। जो रीढ़ की हड्डी होती है वो ब्रेन से जुड़ी होती है और नर्व्स मीन्स तंत्रिकाएं पूरी बॉडी में फैली होती हैं और वही जो है मैसेज करती है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सारी इन्फॉर्मेशन को वही पूरी बॉडी तक। जैसे हम लोग कोई गर्म पानी रखा हुआ है उसको टच कर रहे हैं तो वो हमारी पूरी बॉडी क्या करती है, ब्रेन को तुरंत जो है मैसेज करती है कि वो पानी गर्म है या ठंडा है। इट मीन्स हमारी पूरी बॉडी का कंट्रोल ब्रेन करता है और वही मसल्स बोन्स तक सारे इन्फॉर्मेशन को मैसेज करता है, पहुंचाता है। इट मीन्स दे ऑल्सो कैरी मैसेजेस बैक टू द ब्रेन। और फिर सारे मैसेज को कौन कैरी करता है, ब्रेन करता है। मीन्स कोई भी इन्फॉर्मेशन पहले जो है हमारी तंत्रिका तंत्र से होते हुए स्पाइनल कॉर्ड से फिर ब्रेन में गई, फिर वो वापस जो है जिस बॉडी पार्ट्स को उसकी नीड है वहाँ तक वो मैसेज पहुँचाता है। इट मीन्स वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी, नर्वस सिस्टम। लुक एट द नर्वस सिस्टम। देखिए पूरी बॉडी में ऐसे जाल की तरह ये नर्व्स फैले हुए हैं। यही जो है हमारी बॉडी को मैसेज करते हैं कि कहाँ पे कौन सी चीज़ को ज़रूरत है। स्पाइनल कॉर्ड, दिस इज स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़ की हड्डी एंड ब्रेन। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र। जो द हार्ट, द ब्लड एंड द ब्लड वेसल्स फ्रॉम द सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स हमारा हृदय, ब्लड मीन्स रक्त या खून और ब्लड वेसल्स मीन्स रक्त वाहिकाएँ। इससे क्या, ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स परिसंचरण तंत्र। द हार्ट पम्प्स ब्लड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी विच इज़ कैरिड बाय थिन ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स। हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड का सर्कुलेशन चलता है, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह जाता है, उससे क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स बोलते हैं। लुक एट दिस पिक्चर। ये ऐसे पूरी बॉडी में ऐसे वेसल्स बने हुए हैं जो पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन चलता रहता है, मीन्स ब्लड प्रवाहित होता रहता है। द ब्लड कैरीज न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस लाइक ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। मीन्स ब्लड ही ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जो है ट्रांसफ़र करता रहता है। मीन्स कैरी करने का वर्क कौन करता है, ब्लड। बॉडी में हार्ट, ब्लड को पंप करने का काम कौन करता है, हार्ट। दिस इज ब्लड वेसल्स मीन्स पूरी बॉडी में फैला हुआ होता है जो ऑक्सीजन वगैरह और कार्बन डाइऑक्साइड का संचरण करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम मीन्स उत्सर्जन तंत्र। द ऑर्गन्स दैट रिमूव वेस्टेज लाइक यूरिन, स्वीट एटसेट्रा प्रोडक्टेड in the body from the excretory system. The kidneys remove waste from the blood and from urine. The urine is stored in the urinary bladder and comes out through the urethra. The skin removes sweat and the lungs give out carbon dioxide. हमारी बॉडी में जितने भी वेस्ट चीज़ें जो बाहर निकलती हैं वो किसके द्वारा निकलती है, सर्कुलेटरी सिस्टम के द्वारा। जैसे कि जो भी चीज़ें वेस्ट चीज़ें हम लोग खाते हैं, जैसे जो यूरिन होता है या स्वीट चीज़ें जो भी हमारे बॉडी के लिए यूज़फुल नहीं है, वो किसके द्वारा निकलता है, उसे प्योरीफाई करने का कौन वर्क करता है, किडनी। किडनी से यूरिनल ब्लैडर में गया, फिर उससे यूथ्रा में से बाहर निकल जाता है वेस्ट चीज़ों के थ्रू। एक्सक्रीटरी सिस्टम ये उत्सर्जन तंत्र है, मीन्स जो भी हमारी बॉडी की वेस्ट चीज़ें हैं जो बाहर निकलती हैं। रिप्रोडक्शन सिस्टम मीन्स प्रजनन तंत्र। द रिप्रोडक्टिव सिस्टम हेल्प्स टू प्रोड्यूस बेबीज और यंग वंस। मीन्स जो है हमारी बॉडी, जो हम न्यू बॉर्न बेबी होते हैं तो ये किसके द्वारा होता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम। रिवाइज एंड रिकॉल, इट्स योर होमवर्क। एक्सरसाइज एंड रेस्ट, व्यायाम और आराम। वी शुड एक्सरसाइज रेगुलरली एज इट कीप्स आवर
बॉडी फिट एंड हेल्थी मीन्स डेली हम लोगों को एक्सरसाइज मीन्स व्यायाम करने से हमारा शरीर स्वस्थ और फिट रहता है। योगा, जॉगिंग एंड प्लेइंग आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एक्सरसाइज। अब व्यायाम के कई सारे रूप हैं, जैसे कि योगा, जॉगिंग और प्लेइंग। ये सब क्या है? एक्सरसाइज के विभिन्न रूप हैं। We feel tired after a day's hard work or after playing games. It is important to take rest and relax our body. मीन्स जब भी आप थक के बाहर से खेल कर या वर्क हार्ड करके आएँ तो क्या अपनी बॉडी को रिलैक्स कीजिए, मीन्स आराम करना चाहिए। We also need enough sleep at night to feel refreshed the next morning. और रात में जो है हम लोगों को प्रॉपर टाइम पे सो जाना चाहिए ताकि मॉर्निंग में हम लोग सही टाइम पे उठ सकें। मीन्स सही टाइम पे जगना और सोना बॉडी के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आवर बॉडी बिकम्स अनफिट इफ़ वी डू नॉट एक्सरसाइज रेगुलरली और टेक एनफ रेस्ट एंड स्लीप। अगर हम लोग सही टाइम से एक्सरसाइज नहीं करेंगे, खेले कूदेंगे नहीं, सोएंगे नहीं, तो हमारी बॉडी कैसी रहेगी? अनफिट रहेगी। मीन्स हम लोग बीमार जैसे रहेंगे, लेज़ी टाइप में बने रहेंगे। लेज़ी मीन्स क्या होता है? आलसी टाइप में। तो हमारी बॉडी वर्क नहीं करती है अच्छे से, फिर हम लोग बीमार लगते हैं। इट मीन्स हम लोगों को जॉगिंग, वॉकिंग, मॉर्निंग वॉक ये सब करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, खेलना चाहिए और साथ में पढ़ाई भी करनी चाहिए। ये नहीं कि बस खेलना ही चाहिए। ओके। पास्चर मीन्स होता है अवस्था, मीन्स बैठने की, उठने की, चलने की, दौड़ने की अवस्था कैसी होनी चाहिए हमारी। The position of our body will sitting, standing or walking is called posture. मीन्स बैठने की, खड़े होने की, चलने की, इन सब की पोजीशन को क्या बोलते हैं? posture, अवस्था बोलते हैं। It is very important to maintain a good posture. A good posture helps in keeping the body healthy. मीन्स हमारी बॉडी को सही से बैठने उठने के तरीके से भी हमारी बॉडी स्वस्थ रहती है। जैसे कि लुक एट दिस पिक्चर। posture will sitting. We should sit straight with our back against the chair and feet flat on the ground. We should not bend up forward or slouch while sitting. Slouch means होता है stand, move और sit in a lazy position, means जो है आलसी टाइप में जो पोजीशन रहती है। जैसे कि लुक एट दिस। अब ये देखिए, बॉडी को बिल्कुल स्ट्रेट बैठी है, बैकबोन इनकी स्ट्रेट है एंड लेग स्ट्रेट है। इट मीन्स ए गुड पोस्चर, बट दिस इज़ बैड पोस्चर। ये कैसे झुके? बॉडी को कभी भी ऐसे झुका के नहीं बैठना चाहिए, सीधे स्ट्रेट रहना चाहिए। इट मीन्स दिस इज़ गुड पोजिशन एंड दिस इज़ बैड पोजिशन। पोस्चर विल स्टैंडिंग, खड़े होने की पोजिशन सेम एज वी शुड स्टैंड स्ट्रेट with our back erect and chest out. Our body lesson 5. This is your word meaning. Word ancient meaning. Cell means koshika. The smallest part in our body is called cell. शरीर की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। और टिश्यू मीन्स ऊतक। ग्रुप ऑफ सेल इज कॉल्ड टिश्यू। कोशिका के समूह को टिश्यू कहते हैं, ऊतक कहते हैं। एंड टिश्यूज ग्रुप ऑफ ऑर्गन मीन्स अंग। जैसे कि हमारा हैंड, लेग, स्टमक, ये सब अलग अलग अंग है और उससे मिलकर क्या बनता है? ऑर्गन सिस्टम, एक पूरी बॉडी तैयार होती है। स्केलेटन मीन्स कंकाल तंत्र। डाइजेशन मीन्स पाचन। नर्वस तंत्रिका। एक्सरसाइज व्यायाम। रिस्पायरेटरी श्वसन। सर्कुलेटरी परिसंचरण। एक्सक्लेटरी उत्सर्जन और सर्कुलेटरी परिसंचरण तंत्र। एक्सक्लेटरी मीन्स उत्सर्जन तंत्र एंड रिप्रोडक्टिव मीन्स प्रजनन। मस्कुलर मांसपेशीय। ये आपको वर्ड मीनिंग अपनी कॉपी में राइट करनी है। ओके।